नमस्कार, न्यूज़ 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं बबीता पांडे। आइए नजर डालते हैं अभी की ताज़ा खबरों पर। उज्जैन पुलिस ने फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए अपराध करने की सुपारी लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 15 आरोपियों को हिरासत में लिया है। यह सभी डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ाए हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए अपराध करने की सुपारी लेने वाले 15 बदमाशों का एक गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस को इनके पास 6 पिस्टल, 10 चाकू, 3 तलवार और 2 धरिये जब्त किए हैं। पुलिस ने शहर में इन सभी आरोपियों का जुलूस भी निकाला है। कुछ दिन पहले ही पुलिस इस गैंग से जुड़े 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उज्जैन अकंदपाद मार्ग पर रहने वाले भूपेंद्र मीणा लड़के मेरे घर के सामने गाड़ी से आए और मेरे साथ खड़े मेरे दोस्त पर फायर कर दिया और चाकू से हमला करने लगे। घटना के बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में इस गैंग का खुलासा हुआ। ये सभी लड़के फेसबुक पर हथियारों के साथ अपने फोटो पोस्ट करते हैं और अपराध की सुपारी लेते हैं। उज्जैन से राहुल यादव की रिपोर्ट। उज्जैन पुलिस द्वारा एक गैंग पकड़ा गया है, जिसमें लगभग अभी तक 23 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके ऊपर सभी के ऊपर गंभीर अपराध हैं। वर्तमान में भी इनके द्वारा सार्वजनिक स्थान पे चाकूबाजी और फायरिंग की गई, जिससे ये शुरुआत हुई थी गैंग को पकड़ने की। इनकी जब तलाश की गई, इनके बारे में पूछताछ की गई और गिरफ्तारी की गई, तो ये जानकारी सामने आई कि इनके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एडवर्टीजमेंट किया जाता था, स्टेटस डाला जाता था कि जिस भी व्यक्ति को कोई विवाद करना हो, हत्या करनी हो, तो इनसे संपर्क किया जाए। इनके पास एक पूरा गैंग है। गैंग के सदस्यों के भी ये सार्वजनिक स्थान के फोटोग्राफ साथ में डालते थे। साथ ही इनके पास जो हथियार हैं उसका भी प्रदर्शन करते हुए ये फेसबुक पे फोटोग्राफ डालते थे। इनके हथियारों को पुलिस ने बड़ी तादाद में जब्त किया है, जिसमें कई आग्नेय शस्त्र, चाकू और तलवार राउंड्स शामिल हैं। पुलिस द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर और भी कोई इनके मेंबर होंगे, पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी करेगी। रायगढ़ जिले के लेलुंगा में मानव तस्करी की शर्मसार घटना सामने आई है। गांव गुंजारा में रहने वाले 4 लोग काम की तलाश में तमिलनाडु गए थे। वहां प्लेसमेंट दलाल ने उनसे काम करवा रहे थे और उन्हें खाना भी नहीं दे रहे थे। उनके चंगुल से 3 युवक तो भाग गए, लेकिन दलालों ने एक युवक का हाथ काट दिया और उनसे मालगाड़ी में फेंक दिया। मानव तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार के रोजगार दिलाने के दावे फेल हो रहे हैं। युवा वर्ग भी इससे प्रभावित हो रहा है। मानव तस्करी का ताजा मामला लेलुंगा के गांव गुंजारा में सामने आया है। यहां से 4 युवक का तलाश में तमिलनाडु गए थे, जहां प्लेसमेंट दलालों द्वारा युवक को काम करार खाना भी नहीं दिया जा रहा था। दलालों के चंगुल से 3 युवक तो भाग निकले, बचे एक युवक को प्लेसमेंट दलालों ने बेरहमी से पीटा। युवक का एक हाथ काट कर चेहरे और पैर तेजाब से जला दिए और उसे मालगाड़ी में फेंक दिया। लोगों ने गंभीर घायल युवक को कटक रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से उतार कर लेलुंगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। रायगढ़ से दिनेश जोले की रिपोर्ट। नवरात्रि में सकलनपुर में आयोजित मेले को देखते हुए सकलनपुर गोपालपुर मार्ग और नरसुल्लागंज मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध कर रखा है। यह प्रतिबंध सीहोर कलेक्टर तरुण कुमार पिथौड़े ने लगाते हुए भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके इन मार्गों पर भारी वाहन दौड़ ही रहे थे, साथ ही रेत से भरे डंपरों का भी आना जाना लगा है। मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने सभी भारी वाहनों के आवागमन पर 10 से 21 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगाया है। खास बात तो यह है कि कलेक्टर के आदेशों का पालन नरसुल्लागंज पुलिस ही नहीं कर रही। मजेदार बात यह है कि रेती से भरे डंपर पुलिस की आंखों के सामने से निकल रहे हैं। यही नहीं, दिन भर लोग नर्मदा से रेत निकाल कर किनारे पर रख रहे हैं, जो रात में डंपर से पहुंचाई जा रही हैं। नरसुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं सीहोर जिले में और प्रशासन इसमें कमर कसे हुए कार्रवाई की जा रही है। सर, कलेक्टर साहब ने जो रूट परिवर्तित किया था, उसके बाद भी सर वहाँ से भारी वाहन निकाले जाना था संकल्प में। नहीं, ऐसे प्रकरण आएंगे तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें जो अभी बीच में एनजीटी का प्रतिबंध था वो 1 अक्टूबर तक था। उसके बाद से क्या स्थिति है ये माइनिंग विभाग वाले ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि उनको डायरेक्ट वहाँ से रेत निकालने की अनुमति हो गई है कि नहीं हो गई है। और इसमें मूलतः पुलिस जो है पिछले 4 महीने से, मेरा ख्याल है कई वर्षों में जितनी कार्रवाई नहीं हुई उससे ज़्यादा कार्रवाई लगातार अवैध रेत उत्खनन पे हुई है। कई डंपर किए हैं। उसमें प्रशासन से भी
हम लोग को अच्छा सहयोग मिला है और साथ में उन्होंने 133 में कलेक्टर साहब ने आदेश भी जारी किए हैं। तो जब भी जैसी सूचना मिलती है और उस पर कार्रवाई की जाती है, कभी कभार इधर उधर से कुछ अगर निकल जाते हैं ट्रैक्टर तो अगर उसकी सूचना देंगे ट्रक ट्रैक्टर डंपर तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजकुमार पटेल ने नरसुल्लागंज प्रवास के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। इसके लिए पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पटेल नरसुल्लागंज में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव में कम वक्त बचा है, ऐसे में भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेता आगामी चुनाव में अपने अपने दल की जीत पक्की बता रहे हैं। नरसुल्लागंज पहुंचे पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने प्रदेश की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। हालांकि पटेल से जब यह पूछा गया कि मुख्यमंत्री के सामने सबसे अधिक बार उम्मीदवार रहे हैं, ऐसे में इस बार भी चुनाव मैदान में दिखाई देंगे, इस सवाल को पटेल टाल गए और राजनीतिक जवाब दे गए। पटेल ने अर्जुन आर्यन को टिकट दिए जाने को लेकर चल रही बातों की अफवाह बताया। नरसुल्लागंज से अमित शाह की रिपोर्ट। प्रत्याशियों का नाम चल रहा है यहाँ से। कैसा है कि विधानसभा का चुनाव हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अभी जो हालात बने उस पर ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश में एक बदलाव की लहर चल रही है। बुधनी विधानसभा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है और एक तरह से ये पहले से कांग्रेस के गढ़ के रूप में मानी जाती रही है। पिछले कुछ सालों में जरूर हम लोग इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। इस बार हम लोगों ने पार्टी हाईकमान से कहा है कि आप तय कर दें कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। जहाँ तक मेरी बात या मेरे भाई की बात है तो हम लोगों ने कभी टिकट मांगा नहीं है और ना हम टिकट मांगते हैं। हम लोगों को तो सौभाग्य की पार्टी जब भी कहती है हम लोग चुनाव लड़ते हैं और पार्टी का काम करते हैं। जो भी प्रत्याशी पार्टी देती है, हाथ का पंजा जिसको मिलता है उस पर काम करते हैं और अभी भी हम लोग चुनाव के मैदान में भले उतरने के लिए नहीं सोच रहे हैं, लेकिन पार्टी का काम पूरी दमखम से। सत्ताधारी नेताओं को आदर्श आचार संहिता का भान नहीं है। मामला इंदौर के विधानसभा क्षेत्र के क्रमांकन 1 का है, जहां विधायक सुदर्शन गुप्ता के होर्डिंग्स बैनर के साथ ही धार्मिक आयोजन के नाम पर फोटो लगे पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। विधायक का यह काम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांकन 1 और 1 के विधायक सुदर्शन गुप्ता 1 दशक से चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और विधायक लाखों रुपए खर्च कर धार्मिक आयोजनों के नाम पर जनता को प्रभावित करने की कोशिश में जुटे हैं। गुप्ता खुद का जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नेताओं के चित्र वाले फोटो क्षेत्र में टंगे होर्डिंग्स पर लगे हुए और पैम्पलेट भी बांटी जा रही हैं। अब इसी मामले में आम पार्टी आपत्ति लेते हुए निर्वाचन आयोग को शिकायत दर्ज करवाई। इंदौर से सोनू पवार की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 10 सालों से चुनरी यात्रा निकाल रहे थे, तब आचार संहिता नहीं। सुदर्शन गुप्ता जी जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके ऊपर पूर्ण रूप से दायित्व आता है कि वो आचार संहिता का पालन करें। लेकिन वर्तमान में ये देखने में आया है कि उन्होंने धर्म की आड़ में अपने प्रचार प्रसार का पूरा तंत्र स्थापित करा हुआ है। आचार संहिता तो कहती है कि हम कोई धार्मिक आयोजनों में चुनाव का फायदा नहीं लेंगे, तो ये ऐसा क्यों कर रहे थे? इन्होंने जगह जगह चुनरी यात्रा की आड़ में लोगों को प्रलोभन दिए। जगह जगह होर्डिंग्स आप देखें, जो गाड़ियाँ घुमाई जा रही है उस पर होर्डिंग्स लग रहे हैं। जब 7 तारीख से आचार संहिता लग गई तो ये सारे होल्डिंग्स और आमंत्रण पत्र जो इनके द्वारा दिए गए हैं, उसमें जो कि खुद सुदर्शन जी का उसमें फोटो लगा हुआ है और वो विनती कर रहे हैं कि आप आइए, ये कार्यक्रम है। अब अगर मान लिया धर्म की आड़ में आपको राजनीति करना है तो इसका खर्चा कहाँ है? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।